एनएचएम में कार्यरत कोविड कर्मचारियों के लिए सरकार द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया है। लंबे समय से ये कोविड कर्मचारी एनएचएम में अपने समायोजन को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे थे। मिशन निदेशक द्वारा इसी कड़ी में एक पत्र भी जारी किया गया था, लेकिन अधिकारियों की हीला हवाली की वजह से आदेश का पालन सही तरीके से नहीं कराया गया। संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ द्वारा 30 जुलाई को मिशन निदेशक कार्यालय पर प्रदर्शन भी किया गया। उसके परिणाम स्वरूप 31 जुलाई 2024 को मिशन निदेशक महोदया द्वारा एक पत्र जारी किया गया, जिसमें यह साफ तौर से कहा गया है कि कोविड कर्मचारियों को समायोजित कराया जाए। एनएचएम कर्मचारियों की और भी समस्याएं हैं, जिसमें वेतन विसंगति और स्थानांतरण मुख्य रूप से है। अब देखना यह होगा कि संघ इन मांगों को लेकर कैसे सरकार तक अपनी बात पहुंचाता है। इस विषय पर जब हमने संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री योगेश उपाध्याय से टेलीफोनिक वार्ता की, तो उन्होंने कई अहम जानकारियां दी। नमस्कार योगेश जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल अटल टीवी पर। जी धन्यवाद। मिशन निदेशक महोदया द्वारा एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें कोविड कर्मचारियों के समायोजन को लेकर बात कही गई है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी पिछले एक माह पूर्व जो है पहले भी पत्र जारी किया जा चुका था कि इन कर्मचारियों को जी कहीं पे जैसे भी पद रिक्त है उसके अनुरूप जो है पद के अनुरूप वहाँ पे एडजस्ट किया जाए। जी मगर जिलों के स्तर से लापरवाही बरती गई और कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके द्वारा 30 जुलाई को मिशन निदेशक कार्यालय पर समस्त संविदा कर्मचारियों द्वारा घेराव भी किया गया था। जी जी और हमारी वार्ता भी हुई और उसमें चर्चा हुआ कि उनको जानकारी दी गई कि ऐसा वहां पे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो इसके द्वारा आश्वस्त किया गया कि पुनः जिलों को स्पष्ट निर्देश दिया जाएगा। साथ ही 31 को कुछ ऐसे कोविड कर्मचारी माननीय उप मुख्यमंत्री जी के आवास पर भी एकत्रित हुए थे और उनसे वार्ता किए थे और उस पर संगठन के द्वारा भी सूचना दी गई थी माननीय उप मुख्यमंत्री जी को कि इस पे कार्रवाई नहीं हो रही है। जिसके क्रम में उसी 31 तारीख को स्पष्ट निर्देश दिया गया और एक माननीय प्रमुख सचिव द्वारा समस्त जनपद को भी निर्देश किया गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कि स्पष्ट रूप से इन लोगों को कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाए उनके पद के अनुरूप, जिसके ऊपर सारे जनपद एक्टिव होके कार्य कर रहे हैं और कई जिलों में कार्रवाइयां शुरू हो गई हैं। उम्मीद है कि सबके सब कर्मचारी एडजस्ट हो जाएंगे। कुछ कर्मचारी अगर बचते हैं या किन्हीं कारणों से छूटते हैं तो उन्हें अन्य विभागों में एडजस्ट कराया जाएगा। जी एनएचएम कर्मचारी लंबे समय से अपनी कई मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं और फाइनली एक ऐसा मुद्दा था जिसको सरकार ने सॉल्व कर दिया है। अभी भी लेकिन कुछ मुद्दे रह गए हैं, जैसे वेतन विसंगति और स्थानांतरण को लेकर। अपनी इन मांगों के लिए आपके आगे की क्या रणनीति रहेगी? 30 जुलाई को जो बैठक हुई थी हमारी घेराव के उपरांत मिशन निदेशक महोदया द्वारा प्रमुख सचिव सरकार, उसमें मिशन निदेशक महोदया को स्पष्ट निर्देश था कि जो भी चर्चा होगी उनसे वो साझा करेंगी, उस पर निर्णय लिया जाएगा। और शासन द्वारा हमें भी आश्वस्त किया गया था कि अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो पुनः 1 सप्ताह के भीतर प्रमुख सचिव से वार्ता कराई जाएगी। जी तो उसमें वेतन विसंगति और स्थानांतरण पर माननीय मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ था। पुनः फाइल उनके पास अनुमोदन हेतु भेजे जाने पर सहमति बनी है और संगठन द्वारा प्रयास किया जाए कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर माननीय उप मुख्यमंत्री जी के माध्यम से उस पर कार्रवाई कराई जाए। वेतन विसंगति पे चूंकि वित्तीय भार अधिक आ रहा है, संविदा कर्मचारियों के वेतन विसंगति दूर किए जाने, तो उसके लिए एक समिति गठित कर कैसे उस वित्तीय भार का वित्तीय व्यवस्था और उस वित्तीय भार को थोड़ा कम किया जा सके, उस पर सहमति बनी है और समिति गठन किए जाने का आश्वासन मिला है। जी विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और लगातार विपक्ष की तरफ से बात उठाई जा रही है कि स्वास्थ्य विभाग की जो स्थिति है वो सही नहीं है, तो जो कर्मचारियों को लेके भी आवाज उठाई जा रही है। क्या लगता है, क्या उम्मीदें हैं, सरकार जल्द से जल्द आप लोग के हित में कोई फैसला लेगी? जी स्थिति की बात करें स्वास्थ्य विभाग की, तो स्थितियां तो पहले से बहुत बेहतर हुई हैं। कार्यशैली और सारी चीजों में सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं। बजट भी बढ़ा है सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग का, जैसा कि आपके भी संज्ञान में है। लेकिन हाँ, सरकार द्वारा ऐसे कर्मचारी जो स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करा रहे हैं उनके बारे में चिंता नहीं की जा रही। ये थोड़ा निराशाजनक है।
इसी चीज को संगठन द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि सरकार के पास तक ये संदेश दिया जा सके कि जब जो इस सुविधा को मुहैया करा रहे हैं कर्मचारी आम जनता को, तो यदि उनको सुविधा नहीं मिलेगी तो आगे वो सुविधा पहुंचा पाने में आसानी नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले तो आवश्यक है कि जो कर्मचारी विभाग के उनके लिए चिंता की जाए, साथ ही उनके माध्यम से पूरी जनता को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराया जाए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष जी। जी धन्यवाद। नमस्कार। आपको बता दें कि कोविड काल में कोविड के ये कर्मचारी अपनी जान पर खेलकर लोगों की जान बचाते दिखते थे। जब कहीं पर कोई खड़ा नहीं होता था तब ये कोविड के कर्मचारी लोगों की मदद और उनका इलाज करते हुए दिखाई देते थे। लेकिन जैसे ही कोविड काल खत्म हुआ, सरकार भी इन्हें भूल गई। कोविड के समय पे इन्हें कोविड वॉरियर कहा गया, लेकिन कोविड काल खत्म होते ही सरकार इन्हें अनदेखा करने लगी और धीरे धीरे समय वो आया कि जब ये अपनी सेवाओं से भी बाहर कर दिए गए। इनकी लड़ाई लगातार लड़ी गई और अब सरकार की तरफ से एक अहम फैसला आया है जो कि सराहनीय है। लेकिन इनकी और भी समस्याएं हैं जिस पर सरकार को विचार करना चाहिए, क्योंकि ये वही कड़ी है जिन्होंने कोविड के दौरान जनता की जान बचाई थी अपनी जान पर खेलकर। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।